दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आज बात करने जा रहा हूँ जी इंटरनेट इंटरटेनमेंट इंटरप्राइज लिमिटेड के बारे में, जिसे शॉर्ट में जील बोलते हैं। जील का स्टॉक के लिए बहुत ही बेकार खबर आई है और लास्ट अगर 1 मंथ 6 मंथ से अगर देखोगे डेटा उठाकर तो उस हिसाब से इसके लिए बुरे दिन साबित हुए हैं। बहुत सारी बातें आई है पीछे कुछ दिनों में, उसके चलते स्टॉक में गिरावट देखने को आई है। उसके बाद में अगर देखोगे फिर गिरावट फिर अप होना शुरू हुआ। उसके बाद एक लोएस्ट 155 रुपये टच किया था, उसके बाद एक और लोएस्ट 144 रुपये 141 रुपये आकर पहुंच गया। ये सब किस वजह से हो रहा है और इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, वो सारे पॉजिटिव पॉइंट जानेंगे सीखेंगे। इसके पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि शेयर मार्केट न्यूज हिंदी चैनल आप सब सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आप सबके लिए डेली बेसिस पर इन्फॉर्मेशन टाइमली मिल जाया करेगा। जैसे ये न्यूज आया है तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे हर बार आप सबके लिए टाइम से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। सुजलॉन, बहुत सारे स्टॉक के बारे में कॉमन वीडियो, यस बैंक के बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं, जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। बात करते हैं जील के बारे में। जील का स्टॉक एनी फ्राइडे की बात करेंगे 148 149 रुपये से लगातार गिरावट के साथ में 141 रुपये लोएस्ट जाकर टच किया है स्टॉक। उसके बाद फिर आने वाले समय में भी इसकी परेशानी कम होती नज़र नहीं आ रही है। हालांकि बात करेंगे यूएस मार्केट की तो यहाँ पर डाउ जोन्स और एसएपी नेस्डॉक ये सब चीज़ें माइनस में है, तो मंडे का मार्केट भी आप सबको रेड दिख सकता है, ये मेरा अनुमान है। बाकी आप सबका क्या उपाय है, विचार है, आप ज़रूर बताइए। दोस्तों ये वीडियो खरीदने बेचने के लिए नहीं बना है, स्टॉक को, इक्विटी को आप सबके लिए न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ टाइमली, उसके लिए बनाया गया है। तो आप सब कोई भी स्टॉक बाई और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लीजिए, तभी करिए, क्योंकि आप सबको नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। जील की बात करते हैं, थोड़ा सा फंडामेंटल समझ लेते हैं, थोड़ा सा फाइनेंशियल स्थिति समझ लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं न्यूज़ के बारे में। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करेंगे 146 रुपये 90 पैसे था, कल फ्राइडे से तो ज़्यादा ही था। डे रेंज की बात करेंगे 141 रुपये से 149 रुपये, जो कि आप देख रहे होंगे। ईयर रेंज की बात करेंगे, एक साल में यह स्टॉक लगभग 50% से ज़्यादा गिर चुका है। 141 रुपये आज लोएस्ट हिट किया है, 299.770 हाई टच कर चुका। जिस दोस्तों ने 299 में लिया होगा उनका क्या हाल होगा वो आज आप देख सकते हो। एक साल में लगभग यह स्टॉक 60-65 रुपये पर शेयर, लगभग 31% गिरावट के साथ में बंद हुआ है। यहाँ पर मार्केट कैप की बात करेंगे तो अच्छा खासा है। एवरेज वैल्यूएशन की बात करेंगे वो भी अच्छा खासा है। उसके बात करेंगे यहाँ पर कंपनी की, तो कंपनी पुरानी है ही है, वो आप सबको पता है, इसके साथ बहुत सारी कंपनियाँ जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर फाइनेंशियल स्थिति की बात करेंगे तो जो कंपनी का रेवेन्यू है वो एनुअली अगर चेक करते हैं तो कांस्टेंट रहा है ईयर टू ईयर, बट यहाँ पर नेट इनकम की बात करेंगे तो वो कम हुआ है। 2019, 20, 21, 22 और 23 में कम हुआ है। फिर भी अगर हम बात करेंगे इसके ईयरली, इसकी बाकी डेटा ऑपरेटिंग एक्सपेंस की, तो वही प्लस में है। नेट इनकम 95% लोएस्ट है, जो कि अच्छी कंडीशन में नहीं है। नेट मार्जिन की बात करेंगे 94% डाउन है ईयर टू ईयर, वो भी बेकार स्थिति है। अर्निंग पर शेयर की बात करेंगे वो भी है, तो रिस्की तो है स्टॉक। और ईबीटी की बात करेंगे वो भी माइनस है 43%। यहाँ बैलेंस शीट की बात करेंगे अगर, टोटल लाइबिलिटी जो है इनके पास यहाँ पर देखेंगे तो 30 बिलियन है, और इसके हिसाब से आप चार्ट देख सकते हो। टोटल एसेट की बात करेंगे तो इन्होंने इंक्रीज किया है, टोटल लाइबिलिटी भी इंक्रीज किया है, बट कैश एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो माइनस में है वो। कैश फ्लो की बात करेंगे यहाँ पर तो कैश फ्लो नेट इनकम माइनस में है ईयर टू ईयर। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग की बात करेंगे, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग की बात करेंगे, फंडिंग ये चीज़ें मिल रही है यहाँ पर, ये दिख रहा है। फ्री कैश फ्लो की बात करेंगे तो प्लस में है 200। बहुत ही रिस्की स्टॉक है, देखने में नज़र आ रहा है। हालांकि बात करेंगे कुछ समय में, जैसे 5 साल का डेटा अगर उठा कर देखेंगे तो यह स्टॉक 371 रुपये टच किया है, उसके बाद फिर गिरावट हुआ है। गिरावट इतने हद तक हुआ है 187 पर गया है 2023 में, उसके बाद फिर अप हुआ है 283 पहुंचा है। तो अगर ये डेटा उठाकर देखोगे तो आज के डेट में ठीक कंडीशन है खरीदने के लिए, लेकिन इस हिसाब से अगर देखोगे तो आप सबको लिए अभी रिस्की है मार्केट का। अब चलिए बात करते हैं न्यूज़ क्या है। मनी कंट्रोल में न्यूज़ प्रकाशित है, जील से एक और इस्तीफा। टेक और डेटा हेड नितिन मित्तल ने कहा बाय बाय और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जील में टेक्नोलॉजी और डेटा के प्रेसिडेंट नितिन मित्तल ने अपना इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे को कंपनी के मैनेजमेंट डायरेक्टर सीईओ पुनीत गोयनका ने मंजूरी कर लिया है। कंपनी ने 15 मार्च को एक बयान में कहा था, डेटा साइंस के लिए जिम्मेदार अमृत
थॉमस, इंजीनियरिंग के लिए जिम्मेदार किशोर कृष्णमूर्ति, प्रोडक्ट के लिए जिम्मेदार भूषण कलोरी और इंटरप्राइज और कंटेंट टेक्नोलॉजी के लिए जिम्मेदार विशाल मोलानी अब इंटरिम बेसिस पर डिजिटल बिजनेस और प्लेटफॉर्म के प्रेसिडेंट अमित गोयनका को रिपोर्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो। सोनी पिक्चर नेटवर्क इंडिया के साथ 10 अरब डॉलर का विलय सौदा न होने के बाद से इंटरटेनमेंट होता नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कारोबारी को सुव्यवस्थित कर रही है। हाल ही में जीन इंटरटेनमेंट इंटरप्राइज से राहुल जौहरी ने इस्तीफा दिया था। वह कंपनी के प्रेसिडेंट बिजनेस थे। इसके बाद कंपनी ने ब्रॉडकास्ट बिजनेस के रेवेन्यू वर्टिकल्स में रणनीति बदलाव की घोषणा की है, जिन्हें पुनीत गोयनका की ओर से लागू किया गया है। बदलाव के तहत तत्काल प्रभाव से एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू के चीफ ग्रोथ ऑफिसर आशीष सहगल और अब सीधे गोयनका को रिपोर्ट करेंगे। सहगल अब विज्ञापन दाताओं के लिए मैक्सिसाइज वैल्यू सुनिश्चित करने के लिए गोयनका के साथ मिलकर काम करेंगे। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है। जील ने कहा था कि यह घोषणा ऑर्गेनाइजेशनल को सुव्यवस्थित करने की दिशा में पहला कदम है और इससे रिसोर्सेस एलोकेशन और ऑप्टिमाइज करने और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है। कंपनी ने कहा है कि गोयनका के नेतृत्व में एंटरटेनमेंट का मैनेजमेंट की कंपनी के प्रदर्शन को बेहतर करने में उद्देश्य से अभी आवश्यक कदम उठाना जारी रखेंगे। दिसंबर 2030 तिमाही में जील के कंसोलिडेटेड आय 2.36% की गिरावट के साथ 2073.36 करोड़ रुपए दर्ज की गई थी। तो ये तो मेन इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए दिया दोस्तों। आप सबको अच्छा लगा, न्यूज़ टाइमली मिला, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कर अपना रिएक्शन दीजिए और आप सबकी कोई राय है तो कमेंट में आकर कमेंट भी करिए।